हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के वृत्ति गति चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ये वृत्ति गति का न्यूमेरिकल दोस्तों ना बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान आसान आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा यार। निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार हर एक न्यूमेरिकल का गर्दा उड़ाने के लिए। एक भी न्यूमेरिकल को दोस्तों छोड़ना नहीं है। जितने न्यूमेरिकल बुक में है ना, सब न्यूमेरिकल को एक के बाद एक सबकी खोपड़ी को छेद करना है। क्या आप भी करना चाहते हो न्यूमेरिकल की खोपड़ी छेद? तो निकालो कॉपी पेन और हो जाओ ज़बरदस्त तरीके से तैयार। दोस्तों, फार्मूला आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फार्मूला मैं बार बार लिखता रहूँगा और इतनी बार फार्मूला लिखूँगा जितनी बार आपको याद ना हो पाए, इतनी बार ताकि आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से याद रहे फार्मूला कि आप फार्मूला को भूलना चाहो ना तो भूल ना पाओ। चलो भाई, देर किस बात की, न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। राधा रानी का नाम लेते हुए हर एक न्यूमेरिकल को लगाना है। लो भाई दोस्तों, आपके सामने आ गया पहला न्यूमेरिकल। अरे देख रहे हो पहला न्यूमेरिकल कितना आसान है। क्या कह रहा है पहला न्यूमेरिकल? कह रहा है कि एक वृत्त पर गति करते कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड तथा अभिलंब त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखो। पहले क्या दिया हुआ है ना उसको लिखो, उसके बाद फार्मूला सोचो। एक वृत्त पर गति करते कण का वेग, दोस्तों ये वेग दिया हुआ है तो आपको वेग बोले तो v, तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है। वेग बोले तो v आपको दिया हुआ कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? अभिलंब त्वरण। अभिलंब त्वरण सोचो गरीब सर ये कौन सा त्वरण आ गया? देखो भाई, जब कोई पिंड वृत्ति गति करता है ना, ये वृत्ति गति हो गया। जब वृत्ति गति करता है तो एक इसको स्पर्श करते हुए त्वरण होता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखित त्वरण। एक केंद्र की ओर त्वरण लगता है। किसकी ओर? अरे केंद्र की ओर लगता है। ये दोस्तों केंद्र की ओर लगता है त्वरणा, उसका 3 नाम है। क्या क्या नाम है? नाम वही लिख लो, कभी यहाँ पे बार बार काम देगा। अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं उसी को। केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग त्रिज्य त्वरण कहते हैं। इसी को हम लोग त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। और पता है इसी को हम लोग अभिलंब त्वरण भी कहते हैं। लंब की ओर, लंब कौन होता है भाई? त्रिज्या लंब होती है ना, अभिलंब त्वरण भी इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अभिकेंद्र त्वरण, त्रिज्य त्वरण और अभिलंब त्वरण तीनों एक ही त्वरण होता है। और वो कौन सा त्वरण होता है? जब कोई पिंड वृत्ति गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण होता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण आपसे अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण ए बराबर दिया है। कितना दिया भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे पूछ क्या रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों, त्रिज्या आर पूछ रहा है। आर आपसे पूछ रहा है, बताओ कितना आसान सवाल है। फार्मूला क्या लगा दोगे? यहाँ से देखते हुए दोस्तों फार्मूला लगाना है। ए दिया है, वी दिया है, आर दिया है। तो ए बराबर मैंने बताया वी स्क्वायर बटे आर। एक और फार्मूला मैंने बताया ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। इसकी भी जरूरत कहीं कहीं पड़ेगी। अगर हम लोग इसको दोस्तों निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वी बराबर आर ओमेगा रख करके निकाल सकते हैं। फिलहाल वो जानते रहे कि v बराबर आर ओमेगा भी होता है, ठीक है। ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर अपने यहाँ फार्मूला लग रहा है भाई। लग रहा है दोस्तों, लगाओ ना। बताओ भाई, अपने को आर चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपान ए। आर बराबर और ये वी का मनवा देखो 5 गुणे 5 बटे ए का मान 10। 5 पचे 25 बटा 10 हो जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर। देख रहे हो इतना आसान सवाल की दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि इतना आसान सवाल मिलता है फिजिक्स में। है देखो कितना आसान सवाल है। हो गया ना पहला सवाल एकदम। दोस्तों आ जाओ दूसरे सवाल पे। आते दोस्तों दूसरे सवाल पे। लो भाई लो 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 आ गया दूसरा सवाल। आ गया भाई। देखो दूसरा सवाल दोस्तों क्या कह रहा है? 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है।
पिंड पर लगने वाला विकेंद्र बल की गणना कीजिए। इसकी दिशा क्या, अरे यार अभिकेंद्र बल की दिशा पूछ रहा है। ओ अभी सोचो इससे, अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वाह क्या बात है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है। 0.2 किलोग्राम, बोलो क्या दिया है, यम दिया है 0.2 किलोग्राम। और बताओ और क्या दिया है। पिन 2 मीटर व्यास, व्यास को किसे लिखते हैं, डी से। डी कितना दिया है, डी बराबर 2 मीटर, यही ना, डी बराबर 2 मीटर। अब बता दो पब्लिक को त्रिज्या चाहिए, व्यास का आधा होता है, देखो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 2/2 कितना हो गया, 1 मीटर, 1 मीटर हो गया। और देखो क्या दिया है 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है। तो आपको ना 15.7 सेकंड में 5 चक्कर। तो दोस्तों आप एक नाम सुने होंगे आवृत्ति, क्या नाम सुने होंगे, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, क्या होता है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो यहाँ पे 15.7 सेकंड में, 15.7 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, 5 चक्कर। अब बताओ दोस्तों अगर 15.7 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में 5/15.7 चक्कर लगाएगा। ये बात समझ में आई। ये बात दोस्तों आपके भेजे में गई कि नहीं गई। मैंने क्या बताया कि 15.7 सेकंड में, जैसे मान चलो भाई ये वृत्ति पथ है, इस वृत्ति पथ का 5 मिनट में कोई जो है 5 मिनट में 25 चक्कर मारता है। तो बताओ 1 मिनट में कितना चक्कर मारेगा। तो आप कहोगे अरे सर 25/5 करिए ना, 25/5 करिए ना, हो गया 25/5 मतलब 5 चक्कर। तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 सेकंड में 25/5 का मान कितना आया, 5, 5/60। वैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे किया 15.7 सेकंड में 5 चक्कर, तो 1 सेकंड में 5/15.7 चक्कर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आगे दोस्तों देखो आपके टक्कर में दोस्तों कोई नहीं है यार, ठीक है। पिन पर लगने वाला विकेंद्र बल की गणना कीजिए। बोलो भाई अपने को एफ निकाल देना है, तो देर किस बात की, आओ दोस्तों मिल के एफ को निकालते हैं। हम लोग मिल के दोस्तों एफ को निकालते हैं और हम लोग जानते हैं एफ का फार्मूला। एफ का दोस्तों मैंने एक प्यारा सा फार्मूला बताया है, वह फार्मूला शायद आपको याद होगा। अभिकेंद्र बल को किसे लिखते हैं, एफ से। एफ बराबर क्या होता है, mv²/r होता है कि नहीं दोस्तों। अभिकेंद्र बल एफ बराबर mv²/r, ये मैंने फार्मूला सिखाया ना, ईमानदारी से बोलना सिखाया ना एकदम। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, बस कुछ नहीं करना है भाई। एफ बराबर m/r। अब बताओ v का मान पता है क्या, ओहो v का तो मान ही नहीं पता है। v का मान हम लोग n के पदों में लिखेंगे। देखो भाई ये 15.7 सेकंड में 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ये समझो आपका n है, ये n है। अब हम लोग v का फार्मूला n के पदों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, मान लो दोस्तों आपको कुछ नहीं पता है, मान लो आपको कुछ फार्मूला पता ही नहीं है, मैं आपको 0 लेवल से फार्मूला बता रहा हूँ। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, एक चक्कर का वेग, मतलब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, एक चक्कर का विस्थापन 2π, समय हो गया कैपिटल टी। कैपिटल टी से भाग दोगे ना, कह रहे हो नहीं 1/t आवृत्ति होता है, 1/t आवृत्ति होता है, 2πr/t, तो ये हो जाएगा 2πrn। तो v जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2πrn का होल स्क्वायर, 2πrn का होल स्क्वायर। तो एफ बराबर m/r गुणे 4π² r² n²। हो देखो एक आर बर्बाद हो गया। तो एफ बराबर m गुणे 4π² n²। आप कहोगे सर पहला सवाल बड़ा आसान था, ये भी दोस्तों आसान है यार। बस देखो मैंने जो दिया था ना उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने में थोड़ा सा टाइम ले लिया। टाइम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया तरीके से, ठीक है, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ। बाकी टाइम लेने का मेरा ना कोई और ज़्यादा इरादा है नहीं, क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं बिना टाइम लिए। × 4, अरे पाई का मान 22/7 रखो या 3.14। चलो दोस्तों 3.14 रखता हूँ, अभी बताता हूँ क्यों मैंने रखा। 3.14 2 बार देखो π² है, n का मान 5/15.7,
5/15.7 बटे 5 गुणे 5/15.7। आप तो डर गए दोस्तों। कहोगे कि सर ये तो इतना बड़ा ये हुआ। उसके बाद आपने भी जगह पे 2πr/t 2πr लिखा। चलो भाई समझ में आया। ये सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। देखो इसका दोगुना है ये, इसका दोगुना गुणा करोगे। देखो 7 दूनी 14, 7 2 से गुणा करो, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 1 2 3। और ये सर सही बात, ये दोगुना है दोस्तों, दोगुना। इसका ये क्या है? दोगुना। 2 लो। वाह मजा आ गया। अब देखो क्या बचा है? 5 5 25 दूना 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 चौके 400, 4 दूनी 800। वाह वाह वाह, 800 कितना आ गया भाई आपको? 800। 5 5 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 चौके 400, 4 दूनी 800। एक अंक पे दशमलव लगा दो भाई, 80। तो दोस्तों ये अपना कितना आंसर आ जाना चाहिए? ओ माय गॉड, यहाँ पे 0.8 न्यूटन लिखा है भाई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। क्यों गड़बड़ हो गया? 15.7। अच्छा ओ देखो ये 15.7 है और यहाँ पे 3.14 है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे दशमलव बराबर नहीं था ना, दशमलव मैंने बराबर नहीं किया। इसको देखो दशमलव कैसे मैं बराबर कर दूंगा आपको। यहाँ पे दशमलव देखो 10⁻1 यहाँ देखो, अगर ये ऐसे होता 1.57 यहाँ पे होता, 1.57 यहाँ पे होता, तब मैं इसमें 2 का गुणा करता। 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 1 2 1 3, तब एक होता। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की घाते इधर दशमलव, यहाँ देखो पहले यहाँ पे है 15.7 है, यहाँ पे लाने के लिए 10 घाते -1 करना पड़ेगा, 10 घाते +1, ठीक ना। +1 ऊपर जाएगा -2। ये देखो मैं इसी लिख देता, 10 घाते -2, समझ जाए, 10 घाते -2, ठीक। तो यह बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? 0.8 न्यूटन। मैंने केवल ध्यान ही दिया, मैं सोचा यार डायरेक्ट काट दिया मैंने, मैं खुशी में काट दिया खुशी को। चलो भाई हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 2 सवाल लगाए। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। आ जाओ भाई तीसरे सवाल पे आते दोस्तों। तीसरा सवाल को गर्दा उड़ाते, ये देखो मिटा दे एकदम मिटाते भाई। अब दोस्तों ऐसे देखो ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक ना। बस केवल आपको धैर्य बनाना है, आपको डरना नहीं है, आपको ये मूड बनाना है कि स्टार्टिंग की आज की क्लास में 10 सवाल, जितने भी सवाल बताए हैं, आज देखो बड़ी लंबी की क्लास नहीं रखने वाला हूँ। 10 सवाल कोशिश करूँगा कि 10 से 12 सवाल बताएं, ठीक ना। थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है। छोटी वीडियो बोले तो यार 1 घंटा लगभग पहुँच ही जाएगी। 1 घंटा छोटी वीडियो थोड़ी होती है क्या? एकदम नहीं होती। अब आ जाए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा। अरे तीसरा क्या है भाई? एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की रेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। अरे प्यारे सवाल को प्यार से लगाना है एकदम भाई, और एक दिन हद से गुजर जाना है। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर दिया भाई, आ बराबर 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर बदल लिया करो, हो सकता है काम आ जाए। 25 गुणे लगाते -2 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड की रेखीय चाल से, अरे लो रेखीय चाल भी 10 मीटर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर था, मीटर बना दिए थे ना, इसीलिए मीटर बना लिया करो। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है, इसका आवर्तकाल ज्ञात करो भैया। आपसे कह रहा भैया आप टी निकाल दो, आप तो गुरु टी निकाल दो। आओ हम कहाँ पीछे हैं टी निकालने में। हम लोग दोस्तों जानते हैं सेंस फार्मूला जो होता है, सूत्र v बराबर चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे एक चक्कर का दूरी कितना होता है? 2πr। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो इतने जीरो लेवल से न्यूमेरिकल बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो v बराबर 2π का मान 3.14, r का मान 25 गुणे 10 की घाते -2 बटा t। ओ भाई चलो कोई बात नहीं। v की जगह पे क्या रखना था अपने को? 10, ठीक है। t को उधर भेज दो। t बराबर 2 से गुणा करो, 25 दूना 50, 50 हो गया ना। 50 इसमें गुणा करते हैं तो 50 में 5 का गुणा करता हूँ और 1 का। देखो ऐसे हम लोग गुणा नहीं करते यार, ऐसे वाला गुणा छोड़ना है, ठीक ना। ऐसे वाला गुणा छोड़ना है। देखो कैसे गुणा करता हूँ मैं। 25 दूना 50 हो गया, मतलब 5, 5 चौके 20, 5 1 5, 5 2 7, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया। ये देखो इतना, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 अंक पे दशमलव ना, 1 जीरो देखो बचा था, मैंने केवल 5 का गुणा किया, 1 जीरो और लगा दो, 2 अंक पे दशमलव, ये देखो यह दशमलव लगा दिया। गुणे 10 की घाते -2 बटा ये देखो t इधर भेजा, 10 इधर आ जाएगा, ये या। तो t बराबर दोस्तों बताओ
10 घाते ये +1 ऊपर आ जाएगा तो -1, -2 पहले से एक और मिल गया, -3 हो गया। 1 5 7 00 हटा दो, गुणे 10 की घाते -3, 3 अंक दशमलव आगे जाएगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार। 1.57 सेकेंड, और लो आ गया दोस्तों, आ गया। देख रहे हो इतनी आसानी से आया ना, इतनी आसानी से आया कि आपको प्यार हो गया इस सवाल से। चलो भाई आ जाओ दोस्तों, सवाल नंबर चौथा। ये तो गया सवाल नंबर तीसरा। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर चौथा। देखो मैंने गुणा करना सिखाया ना, गुणा करना आसान लगा ना, आसान है ना एकदम, ऐसे गुणा करना भाई आपको, ठीक ना, गुणा करने में डरना नहीं एकदम, ठीक है। चलो सवाल नंबर चौथा। चौथा दोस्तों सवाल नंबर आपके सामने आ गया है, और देखो कह क्या रहा है आपसे, कह रहा कि 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से एक समान वेग से घूम रहा है। घूमो भाई घूमो। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो अभिकेंद्र त्वरण एवं अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। लो भाई अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र बल दोनों पूछा है, पूछने दो यार। भाई लिखो क्या क्या दिया है, 2 मीटर त्रिज्या, वाह भाई आर दिया दोस्तों, आ बराबर 2 मीटर। त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में 2 किलोग्राम द्रव्यमान, लो भाई यम दिया है, यम बराबर कितना दिया है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घूम रहा है, ठीक है, एक समान वेग से घूम रहा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घूम रहा है। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर, लो भाई देखो ऐसे लिखो, ऐसे देखो, ऐसे 2 सेकंड में कितने चक्कर, 7 चक्कर। 2 सेकंड में कितने चक्कर, 7 चक्कर। अच्छा बताओ भैया 1 सेकंड में कितने चक्कर, 1 सेकंड में सर 7/2 चक्कर। गजब गजब भाई गजब। और 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आपको यन दे दिया है, ये आपको यन दे दिया है गुरु। पूछ क्या रहा है, अरे अभिकेंद्र त्वरण ए पूछ रहा है दोस्तों, पहले ए निकालो फिर अभिकेंद्र बल एफ निकालो। आओ दोस्तों मिल के लगाते हैं, मिल के इस न्यूमेरिकल की खोपड़िया को उड़ाते हैं। ये देखो कैसे, पहले सूत्र लिखो, ए बराबर क्या होता है v²/r, यही तो मैंने बताया। अब देखो v पता है ना, ना ना ना, r पता है, यस चलो अच्छी बात है। अब v को हम लोग n में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, v को अभी मैंने लिखा था 2πr n, स्क्वायर लगाओ बटे r, क्या हो जाएगा 4π² r² n² बटे r। एक r से कट गया तो a बराबर 4π² r n²। अब यही दोस्तों मान रख दो, केवल मुस्कुराते हुए मान रखो और कुछ मत करो। ये देखो a बराबर क्या रखोगे भाई 4, पाई की जगह पे 22/7 रखो, क्यों, ये देखो 7/2 है ना, इसीलिए 22/7 स्क्वायर है तो 2 बार रखो 22/7। आर की जगह पे 2, एन की जगह पे 7/2, 2 बार है ना स्क्वायर के रूप में। लो भाई ये देखो 7 7 7 7 छटक गया, 2 दूना 4, गजब भाई गजब, मजा आ गया। 22/7 होता है 484, थोड़ा इसको जाना करो, 22/7 होता है 484 गुणे 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 968, 968। अरे मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 968 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई मजा आ गया ना एकदम। अच्छा अभी देखो और पूछा है, अभिकेंद्र बल पूछा है। अरे दोस्तों आप जानते हो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। अरे ऐसे लिखो ना, यफ बराबर यम ए, यफ बराबर यम का मान 2 और ए का मान निकाले हो ना, वाह ऐसे मिलता है मजा आता है यार, ऐसे मिलता है ना मजा आ जाता है। 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 9 18, 1 19, 1936। चलो भाई 1936 न्यूटन, ठीक है 1936 न्यूटन हो गया भाई। देखा दोस्तों हमने 4 सवाल लगा दिए, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल हैं दोस्तों अभी स्टार्टिंग में। आगे जब मिलेंगे टफ देखा जाएगा, अभी टफ नहीं मिल रहा है ना, अभी तो आसान है ना, अभी एंजॉय करो, जब देखा जाएगा तब तक जब आप धीरे ढलते जाओगे आसान से फिर टफ फिर टफ फिर टफ, बड़ा का टफ आएगा तो वो लगा दोगे, ठीक है। चलो भाई मिटाएं एकदम दोस्तों। आ जाओ 5वें सवाल पे। 4 सवाल हम लोग मुस्कुराते हुए लगाए हैं, अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी बिना डर के एकदम बिना झिझक के धीरे धीरे लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बस आपको डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो फिर आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाए, ठीक है, आपको एकदम डरना है ही नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5।
देखो भाई 5 क्या कह रहा है, पहले पढ़ो, एक बार प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्या दिया हुआ है उसको मुस्कुराते हुए लिखो, फिर फार्मूले की तरफ जाओ। देखो क्या दिया है, एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। कण के कोणीय वेग तथा अभिकेंद्र त्वरण के मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, फैंटास्टिक, जबरदस्त, फेबुलस क्वेश्चन है भाई। आओ आओ मिलकर लगाते यार। एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या आर, 0.25 मीटर, ठीक है। अच्छा अगर आपका मन करे ना इसको दशमलव फ्री कर दो, दशमलव फ्री मतलब यहाँ दशमलव यहाँ आ जाता, दशमलव गायब हो जाता। गायब करना सीखो। देखो कैसे गायब करते हैं, 25 गुणे 2 अंक इधर जा रहा है, इधर जाएगा तो माइनस में 25 गुणे 10 की घात -2 मीटर, दशमलव हटाना सीखो। और बताओ, वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड, लो भाई, एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति दोस्तों, आवृत्ति बोले तो आपको n दिया है, आवृत्ति n बराबर कितना दिया भैया, 4 चक्कर प्रति सेकंड, 4 चक्कर प्रति सेकंड। एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो कण के कोणीय वेग बोले तो ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पूछ रहा है। और तथा अभिकेंद्र त्वरण बोले तो ए, दो चीज़ें पूछ रहा है दोस्तों, दो चीज़ें पूछ रहा है। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो अपने को भाई ओमेगा चाहिए, सूत्र जानते हो भाई, सूत्र ओमेगा बराबर जिस तरीके से अभी मैंने बताया ना, v बराबर 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी दोस्तों होता है 2πr बटा t, ठीक है। इसी को 1/t काम करता है, n का 2πrn, ठीक है। n बराबर क्या होता है 1/t, तो 1/t को हम लोग n लिखते हैं। उसी तरीके से सेम दोस्तों ओमेगा बराबर होता है 2π बटा t, या कोणीय वेग करेगा, एक चक्कर में कितना कोण बनेगा 2π, 1/t किसका काम करेगा, n का 2πn। लो भाई मुबारक हो, फार्मूला मिल गया आपको। फार्मूला दोस्तों आपको मिल गया, क्या मिला भाई आपको, ओमेगा बराबर 2πn। लो भाई अब यही लगाओ, ये सूत्र हो गया, ओमेगा बराबर 2πn, बगलिया में इसको लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको तुम जीरो लेवल से फार्मूला सिखा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। मैं ये जान रहा हूँ कि आपने थ्योरी को अच्छे से कम पढ़ा हुआ है और आप न्यूमेरिकल लगाने टपक पड़े हो, तब आप कैसे यहाँ पे रुकोगे, कैसे आपका दिल खुश होगा, कैसे आपका मनोबल बढ़ेगा, कैसे आपको लगेगा कि हाँ मुझे न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, मुझे न्यूमेरिकल लगाने का और मन कर रहा है, इस लेवल से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भी डर जाओ, फिर आप दोस्तों हर जगह डरोगे, इतना पक्का है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डर गए तो हर जगह आप डरोगे, तो डरना मनाए। 2π पाई का मान आंसर में दिया है, नहीं ये देखो पाँचवा यस आंसर में दिया है 2π, n की जगह पे 4, ये देखो ओमेगा बराबर 4 दूनी 8π, देख रहे हो 8π रेडियन पर सेकेंड। देख रहे हो दोस्तों कितने आसानी से आंसर आया, आप सोचे भी नहीं होगे कि यार सर ऐसे आसान क्वेश्चन है क्या, ऐसे है भाई, ऐसे हैं, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है न्यूमेरिकल से। और देखो आपको क्या पूछा, ए बराबर दोस्तों मैंने फार्मूला बताया v² बट्टा r बराबर होता है r ओमेगा स्क्वायर। देखो दोनों फार्मूला साथ में लिखो, ऐसे ऐसे लिखते रहोगे ना फार्मूला याद होता रहेगा, ऐसे ऐसे लिखना है। ए बराबर v² बट्टे r बराबर r ओमेगा स्क्वायर, बताओ कौन सा लगाएं। आप कहोगे सर मेरी मानिए ना, तो आप ये लगाइए, यस तुम्हारी मान लिया। आओ देखो, ये देखो ए बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ए बराबर r ओमेगा स्क्वायर। देखो r कितना दिया है 0.25 या 25 गुणे दरगाते -2 लिखे, 25 गुणे दरगाते -2, 25 गुणे दरगाते -2 क्यों लिखे भाई, क्योंकि अपना जो आंसर दिया है, चलो 16 पाइम दिया है, तो क्या ज़रूरत है यार 25, चलो मैं दशमलव फ्री किया हूँ तो क्या से, लेकिन यही बात लेता हूँ, क्यों अभी देखो अभी समझ में आ जाएगा। 0.25 r हो गया, ओमेगा का मान 8π, 8π का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर 0.25 गुणे 8 × 64 पाई स्क्वायर। ए का गुणा भाई 25 का गुणा करो, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 150 और 10 160, कितनी एम दशमलव 2 एम दशमलव, अरे यही मैं गुणा कुछ गलत कर दिया क्या यार, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 150 और 10 160, ये देखो इतना हुआ ना,
हाँ 2 पे दशमलव इतना पाई स्क्वायर। ये 2 जीरो क्या कर रहा है, कुछ सी काम का नहीं है, तो ये बराबर 16 पाई स्क्वायर। मात्रा क्या हो जाएगा भैया, ये क्या है रेखी तोड़ है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई लो 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 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा दिए और बहुत ही आराम से क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिटाते भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई। 6 की औकात क्या है दोस्तों, औकात देखते हैं पहले उसकी, ठीक ना, और उसकी औकात जैसी रहेगी फिर अपनी औकात पे बात करते हैं ना। आ जाओ, ये देखो देखो 6 आ गया, 6 आ गया, ये देखो ये 6 का कह रहा है, जरा हाल चाल ले लो। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। कण के रेखीय वेग की गणना कीजिए। अरे यार इसमें लेट क्या है, लेट क्या किया जाए यार। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आ बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, सेंटीमीटर को मीटर बदल दे क्या, 14 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, बाबा बदल दिया करो भाई, ठीक है। त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या n कितना है भाई, 2 चक्कर, 2 चक्कर 2, तो n बराबर हो गया 2, 2 चक्कर, ऐसे लिख देता हूँ 2 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो इसको भूख प्यास लग गई है। 2 चक्कर प्रति सेकंड क्या करता है, लगाता है। कण के रेखीय वेग की गणना कीजिए v। लो भाई बताओ बताओ दोस्तों, v नहीं लगा निकाल पाओगे क्या। अरे सूत्र v बराबर n के पदों में 2 पाई आर एन, तो v बराबर 2 पाई का मान दिया है कि नहीं, आंसर देख लेता भाई, नहीं पाई भी नहीं दिया है। पाई का मान रखो 3.14, आर की जगह पे 14 गुणे 10 की घाते -2, n की जगह पे 2। देखो भाई गुणा करें, 14 दूनी 28, 2 दूना 4, 4 चौके 16। देखो मैं कैसे गुणा करता हूँ ताकि मुझे ना ये जो ऐसे हम लोग अलग से गुणा करते हैं ना उसमें मैं नहीं जाना चाहता। देखो ऐसे 2 दूना 4, 4 किस में गुणा करो भाई, 4 चौके 16, 4 एक 4 1 5, 4 तिहाई 12, 2 अंक पे दशमलव गुणे 14 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है। आंसर भाई कितना लाना है, 0.76 लाना है। मैं क्यों आंसर देख रहा हूँ यार, मैं आंसर क्यों देख रहा हूँ। 14 छक्का 14 छक्का 84, हासिल 8, 14 5 70, 70 8 78, 4 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 35, 35 5 हासिल 3, 14 के 14, 14 3 17 और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घाते -2। ये -2 है ना, दशमलव इधर 2 अंक इधर लेके जाएगा, तो v बराबर 1.75, तो आपको 1.75 दिया है, 1.76 दिया है। ये 8 हटाएगा, इसको 1 दे देगा, ये हो जाएगा 1.76 मीटर पर सेकेंड। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, 1.76 मीटर पर सेकेंड। लो दोस्तों हो गया अपना ये, ठीक है, अपना ये हो गया। तो अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले ना थोड़ा मैं इसको कुछ नाश्ता पानी दे दूँ यार, ठीक ना, क्योंकि जब आदमी कुछ खाया पिया नहीं रहता है ना वो काम अच्छे से करता नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको कुछ खिला पिला दूँ, थोड़ा ये काम अच्छे से करे, ठीक है। चलो भाई दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब 7 पे। 7 आपके सामने आ गया है और एक बार जरा 7 की खैरियत हाल चाल पूछ लो यार, ठीक है। तुम लोग हाल चाल पूछ लिया करो यार, पूछो जरा, पूछो जरा, पूछो हमें क्या हुआ है, ये सब गाना गा लिया करो तुम लोग भी कभी भाई यार, ठीक है। आगे भाई सवाल नंबर 7 मुझे लगता है कितने लोगों ने दौड़ा के किया होगा, एकदम मज़ा आ गया होगा उन लोग को सवाल लगाने में। बहुत सारे लोगों ने सवाल नंबर 7 कर दिया है, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं। तो सोच रहे सर कहाँ कमेंट करेंगे, हैं कहाँ कमेंट करेंगे, कमेंट करवाएंगे भाई जल्दी, ठीक ना, जल्दी तुम लोग को कमेंट करवाएंगे, ठीक है, लाइव आएंगे भाई, ठीक है। तब वहाँ पे तुम लोग कमेंट करना, हाय बाय चलेगा सब, ठीक है। तब लोग पढ़ते भी रहेंगे, हाल चाल भी लेते रहेंगे, मस्तियाँ भी थोड़ा बहुत करते रहेंगे, तब आपको ना वो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7 देखो जरा, 7 बहुत आसान सवाल है, आपने कभी कुछ थोड़ा ट्राई भी किया 7 को। 7 कह रहा कि एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी नोक की कोड़ी एवं रेखी चाल ज्ञात कीजिए। आप तो देख के दंग रह गए, कह रहे सर इसमें केवल एक ही चीज़ दिया हुआ है, वो क्या दिया मैं समझ नहीं पाया। चलो मैं बताता हूँ, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई, पहले मैं घड़ी बना दूँ, ये बन जा, लो भाई ये दीवार घड़ी बन गई है। एक घड़ी है दोस्तों, ठीक है, इसमें 3 सुई होती है, घड़ी में 1 मिनट वाली होती है, 1 घंटे वाली होती है,
सेकंड वाली होती है। अपने को सेकंड वाली बात कर रही है भाई। चलो ये सेकंड वाली सुई है, ये सेकंड वाली सुई भाई जहाँ इतनी लंबाई, यहाँ पे ना हर जगह इतनी लंबाई, मेरी थोड़ा सा ये बिट सही नहीं बना है, देखो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, ऐसा नहीं होता है। तो घड़ी में सेकंड वाली सुई की लंबाई हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब है दोस्तों जो सेकंड वाली सुई की लंबाई है ना वह त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो आपको आ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, हो गया ना। सेकंड वाली सुई की लंबाई किसका काम करेगा, त्रिज्या का, और त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। इसकी रेखी एवं कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। आप जरा मुझे पहले बताओ, पहले मुझे बताओ, ये बताओ क्या बताएं। जो सेकंड वाली सुइयाँ है ना, ये सेकंड वाली सुई पूरे घड़ी का एक चक्कर कितने समय लगाती है, सोचो जरा। सेकंड वाली सुई पूरे घड़ी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, हो गया ना कन्फ्यूज। अरे 60 सेकंड में लगाती, कन्फ्यूज क्या हो जाओगे, ठीक है। तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब कितने समय पूरा चक्कर लगा दे, तो आप कहोगे 60 सेकंड। ये बगड़िया में लिख लो, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, 60 मिनट, मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल पता है कितना समय लगाती है, कुछ लोग कहते हैं 24 घंटा। अरे बेवकूफ़, 24 घंटा कैसे लगाएगी आए, ये तो 12 घंटा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। तो 12 घंटे में लगाती है, 12 घंटे में लगाती है। तो 12 घंटे किसका आवर्तकाल है, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल है। 60 मिनट किसका है, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल है। और 60 सेकंड किसका है, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल है। अब बताओ जरा, हम लोग क्या फार्मूला लगा दें। अपने को v पूछा है, v बराबर 2 पाई r बटा टी। अच्छा, आंसर मैं इसलिए देखता ना रहता हूँ क्योंकि अपना r में दिया है, सॉरी पाई में दिया है कि पाई में नहीं दिया है। तो ये आंसर दोस्तों मैं देखा तो मैंने देखा पाई में दिया है, तो क्यों पाई का मान रखूँ, ठीक है। 2 पाई इंटू r जगह पे 3 बटा टी जगह पे 60। अरे लो भाई 20 तिहाई 60, 10 से काट दो, 20 तिहाई 60 ना 10, पाई बटा 10, पाई बटा 10 मीटर पर सेकेंड, पाई बटा 10 मीटर पर सेकेंड। लो भाई पहला दोस्तों अपना आंसर आ गया, पाई बटा 10 मीटर पर, मीटर नहीं भाई सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर रहेगा। पाई बटा 10 है, देखो मैंने सेंटीमीटर को मीटर बदला क्या, नहीं ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा दूसरा क्या पूछा, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटा टी। तो 2 पाई बटा टी जगह यहाँ पे 60। ओले 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 ओले, इतना आसान सवाल आता है क्या, वो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। देख रहे हो, ऐसे सवाल दोस्तों आपको मिलते हैं लगाने के लिए और आप डरते हो, आप ना बिना वजह के डरते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 207 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब 8 का भी आप गर्दा करोगे, आप 8 को छोड़ोगे नहीं, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है, मुझे इतना भरोसा है ना कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को तो छोड़ने वाले हो नहीं, एकदम नहीं छोड़ने वाले यार। आ जाओ देखो जरा 8 वाला क्या कह रहा है भाई, किसी दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 0.06 मीटर है, इसके सिरे का रेखी वेग क्या होगा। अभी दोस्तों मैंने बताया ना, अभी मैंने कुछ बताया, एकदम बताया। तो आपको क्या दिया है कि एक दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई, घंटे वाली सुई की लंबाई बोलो r हो जाएगा। r कितना हो जाएगा भैया मेरे 0.06 मीटर है ना, मीटर है, एकदम सही है। और देखो क्या दिया है, इसके सिरे का रेखी वेग, रेखी वेग बोले तो v पूछ रहा है। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल बोले तो टी बराबर क्या होता है 12 घंटे। और घंटे को किसमें बनाएंगे, सेकंड में, 12 गुणे 60 कर देंगे, मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से गुणा करेंगे, अब ये हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो v बराबर सूत्र होता है 2 पाई r बटा टी, समय बराबर दूरी बटा चाल। सिंपल फार्मूला दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 पाई में नहीं सर तो नहीं देना चाहिए, पाई में नहीं दिया है भाई। चलो पाई का मान 22/7 रखो या 3.14 रखो, r की जगह पे 0.06 रखो, बटे टी की जगह पे 12 गुणे 60 गुणे 60। अब दोस्तों ये गुणा भाग थोड़ा आप लोग करना सीखा करो, ठीक ना।
आप थोड़ा गुणा भाग करना सीखा करो। फिलहाल यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 2 छके 12 है ना, 2 छके 12, इसका मतलब ये इससे पूरा कट गया। यहाँ बचा 0.01, क्या बचा 0.01, 0.01 इसका गुणा करोगे कोई फर्क नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अंक दशमलव यहाँ पे, 2 अंक दशमलव यहाँ पे, दशमलव हटा दो तो 3 1 4 गुणे 10 की घाते -2, दशमलव हट गया। इसको दशमलव हटाओगे 1 गुणे 10 की घाते -2, दशमलव हट गया। छछमा के 36 गुणे 10 की घाते 2, ऐसे ऐसे किया करो यार ऐसे। तो v बराबर क्या हो जाएगा 314/36 गुणे 10 की घाते -4, ये +2 ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। तो v बराबर 314 में से 36 का भाग देखो तो आपका 8.7 आएगा, 8.7 आएगा, 8.7 गुणे 10 की घाते -6 मीटर पर सेकंड। देख लो, कहीं आपको लगा कि मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, आप तुरंत मोबाइल निकाल लेते हो, आप तुरंत मोबाइल निकाल लेते हो, जैसे लगता है कि आपको गुणा भाग आता ही नहीं है। मोबाइल निकालना गंदी बात है, ठीक है। अब करो अच्छी बात। तो आपको दोस्तों मोबाइल निकालने की कम ज़रूरत है, देखा करो पहले कैसे कैसे कट रहा है, दशमलव कैसे हटाया जा रहा है, दशमलव को हटाने सीखने का बार बार प्रयास करो, दशमलव को हटाने, दशमलव को लगाने और मोबाइल दूर रख के कैलकुलेशन करने को। मोबाइल दूर रख के मतलब ऐसा नहीं वीडियो को देख रहे हो वीडियो को हटाओ, ऐसे नहीं। वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को काट करके उसको कैलकुलेशन करने का, उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत कौनो नहीं है, ठीक है। ये मेरा कहना है। हाँ, मोबाइल हटा दोगे बाजार कि हमें देखोगे कैसे यार, हम मिलेंगे कैसे तुमको, बताओ, ये बताओ। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। चलो भाई 9 को पहले इसको मिटा ही देते हैं यार, ठीक ना। 8 को मिटा देते ताकि जगह मिल जाए यार, ठीक है। मिटा दें, अरे लो मिटाते हैं यार, ये देखो मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा 9 की ये जगह चाहिए ना यार, ठीक है दोस्तों। 9 के लिए जगह रहेगी तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से लगा पाएंगे। हे देखो 9 आ गया यार, 9 आ गया। अरे 9 क्वेश्चन सामने आया है, ये देखो, ठीक है। आंसर नहीं बता रहे हैं यार, तुम लोग क्या क्या सोच लेते हो। एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। दोनों सुइयों के सिरों के रेखीय वेगों की निष्पत्ति की गणना कीजिए। वेगों की निष्पत्ति करना, निष्पत्ति देखो, निष्पत्ति मतलब होता है भैया अनुपात, निष्पत्ति मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। चलो आओ देखो, बड़े प्यार समझाता हूँ। एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाइयाँ, तो घंटे वाली सुई की लंबाई मान लो R1, त्रिज्या का काम करेगा R1, कितना दिया भैया तू R1 3 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ R2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ये दोस्तों घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल T1 अभी मैंने बताया 12 गुणे 60 सेकेंड। अच्छा गजब। और दूसरा का वाला कौन सा सुई है, मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल T2 मान लो, T2 बराबर हो जाएगा 60 मिनट, उसमें गुणा कर दो 60 सेकेंड हो जाएगा। लो भाई हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया। अपने को पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इनका वेग क्या हो जाएगा V1, इनका वेग क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो V1 अनुपात V2 का मान बताओ। चलो भाई आ जाओ। तो दोस्तों V1 बटा V2 बराबर, V1 जगह पे 2 पाई R1 बटा T1 बटा, इसकी जगह पे 2 पाई R2 बटा T2। गजब गजब गजब। अब देखो भैया V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई R1 बटा T1 गुणा करो। जब गुणा करते हो ना, निचवा वाला ऊपर, ऊपरा वाला नीचे हो जाता है। देखो T2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई R2। ये देखो 2 पाई छिड़क लिया। तो V1 बटा V2 बराबर R1 का मान 3 और T1 का मान 60 गुणे 60, T2 का मान ये देखो, ये 12 भी है ना यार। क्या यार, क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर, ये मजा नहीं आता सर। 12 गुणे 60 T2 का मान 60 गुणे 60 बटे R2 का मान 6। काटो यार, काटने का यहाँ जो मज़ा है ना, कसम से और कहीं नहीं मिलने वाला है। देखो ये देखो, मैं अलग पैसे काटता हूँ, मुझे ऐसे काटने मज़ा आता है। आहा हा, यो कर गया। 3 के 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो V1 बटा V2 बराबर 1 बटा 24। लो भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। मज़ा आ गया ना एकदम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हो गया 9। आते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। मिठाई यस, लो मिट गया, सब बर्बाद हो गया यार। और देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जब किसी का ना चले बस तो काम आइए। क्वेश्चन 10, एक घड़ी की सेकंडों वाली सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है।
गणना कीजिए। सेकंड वाली सुई की लंबाई दिया है भैया, आर दिया है 2 सेंटीमीटर। गणना कीजिए, क्या गणना करना है भाई, सुई की नोक की चाल। ओहो, सुई की नोक की चाल बोले तो रेखी चाल पूछ रहा है। और 0 सेकंड पर तथा 15 सेकंड के पर सुई की नोक का वेग 0 तथा 15 सेकंड के दौरान इसमें परिवर्तन औसत त्वरण। ओहो, झौवन क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन दे करके आपसे झौवन क्वेश्चन पूछा है, डर रहे हो का, एकदम निकालोगे। आओ आओ जरा आओ। सेकंड वाली सुई की लंबाई आर दिया है, आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। गजब गजब हो गया। गणना कीजिए सुई की नोक की चाल। चलो ये देखो सुई की नोक की चाल, v बराबर, पहले सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल बता दो। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, सुई का आवर्तकाल, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल t बराबर क्या होता है 60 सेकंड। t बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है। बताओ रेखी चाल पूछा है ना, तो v बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है 2 पाई r बटा t। 2 पाई में तो आंसर दिया नहीं होगा, ये देखो कोई नहीं दिया है। पाई का मान क्या रखते भाई 22/7 या 3.14, r की जगह पे 2, t की जगह पे 60। 2 × 4 15 चौके 60। गजब गजब भाई गजब। तो 3.14 भागे 15, 3.14 भागे 15। आप देखो दशमलव हटाने भाग देने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे, 3 1 4 × 10 घाते -2/15। अब भाग दे लिया करो। अब दोस्तों आप भाग दे लिया करो, 15 दूनी 30, 1 1 30 1। तो दोस्तों भाग देने पे मुझे ज़्यादा लग रहा है 0.21 आएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 से भाग नहीं जाएगा, एक कितना मान लो 21 × 10 की घाते -2। देखो मैं आपको मोबाइल निकालने नहीं देना चाहता, मैं आपको कैलकुलेटर पे डिपेंड होने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी आपका क्या हो जाएगा 0.21 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल हो गया दोस्तों ये। दूसरा क्या कह रहा है कि 0 सेकंड पर, दूसरा कह रहा है 0 सेकंड पर तथा 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग। चलो भाई इसको घड़ी देखो, पहले घड़ी तो देखो, घड़ी देखने आती है कि नहीं, पहले ये बताओ, घड़ी देखने आती है ना, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको घड़ी देखने ना आए, है ना। चलो भाई ये देखो मैंने बना दी घड़ी, घड़ी 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 घड़ी, ये घड़ी बन गई आपकी प्यारी सी घड़ी। ये दीवार वाले जो उसको देखते हो, रात में देखते हो ना, सो करते हो, अरे अभी मान चलो आपको 5:30 बज रहा है, 5 बज रहा है, गजब 5 बज रहा है, 10 मिनट और सोने का जो मन करता है। ये कलाई में घड़ी पहन कर हम लोग सोते नहीं हैं, बच रहा वो वाली घड़ी देखो, पता चला अभी टाइम बचा है, उसको सोने का मज़ा ही कुछ और है यार। जब टाइम बचा रहता है ना, उसका सोने का मज़ा ही कुछ है और ही होता है। ये देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, 0 सेकंड घड़ी की सेकंड वाली सुई यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे रहेगी सेकंड वाली सुई, लेकिन उसका नोक जो रेखी वेग होगा देखो ये होगा। अच्छा जब 15 सेकंड यहाँ पे होगा तो यहाँ पर आएगा इसकी नेप की चाल ये होगी। अब बताओ ये चाल समझ में आएगी नहीं। ये दिशा दोस्तों, ये दिशा यहाँ पे था 0 सेकंड पर, यहाँ पे चाल, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चाल। मज़ा आया। इसको मानो V1, इसको मानो V2। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों जो घड़ी की सेकंड वाली सुई है उसकी चाल तो हर जगह समान रहेगी, लेकिन दिशा बदलेगी। चाल जो है ऐसा थोड़ी है कि बताओ, अच्छा सोचो जरा, सोचो, जो अगर तुमको लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ तो सोचो सोचो जरा क्या सोचोगे। अगर मान चलो कि यहाँ पे 12 के बाद क्या है 1 है ना। अब बताओ अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो चाल होगी वही चाल 1 से 2 पे होगी, वही चाल 2 से 3, वही 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, सब जगह होगी ना, बराबर होगी कि नहीं। अगर मान चलो कि यहाँ पे चाल ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे चाल कम हो जाए, हो सकता है, सोचो यार, हो सकता है, कभी नहीं। तो दोस्तों हर जगह सेकेंड वाली सुई की जो चाल होगी वह क्या होगी, बराबर होगी। तो 0 सेकंड पर भी वही चाल, 15 सेकंड पर भी वही चाल, लेकिन फ़र्क क्या है, दिशा का। दिशा का दोस्तों फ़र्क है। ठीक है, दिशा यहाँ पे इधर हो गई है, यहाँ पे ये दिशा हो गई है। अब वही हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो अपने को क्या करा, 0 सेकंड पर 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग। लो भाई ये तो वैसे हो गया। 0 सेकंड पर वेग, देखो मैंने ये निकाला 0 सेकंड पर, तो 0 सेकंड पर वेग, 0 सेकंड पर वेग, ऐसे क्वेश्चन मिलता मज़ा आता है। 0 सेकंड पर वेग बराबर 0.21 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो 15 सेकंड ही नहीं, कहाँ कौन सेकंड पर पूछे, सब पर वही चाल आएगा। ठीक है ना, 15 सेकंड पर वेग, 15 सेकंड पर वेग कितना आएगा, 15 सेकंड पर वेग 0.21 मीटर पर सेकंड ही आएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा। अच्छा और क्या कह रहा है,
तीसरे में कह रहा है 0 सेकंड तक 15 सेकंड के दौरान इसमें परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन। देखो भैया जरा ध्यान देखो, तीसरा वाला जब 0 सेकंड पे था तो वेग की दिशा इधर है, ठीक है। 15 सेकंड पे आया तो वेग की दिशा इधर है, देखो ये। तो इसका जो परिवर्तन होगा है, देखो ये वाला होगा, ये दोस्तों डेल्टा वी कहलाएगा। ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका डेल्टा वी। तो बताओ डेल्टा वी बराबर क्या होगा। तो परिणामी, अरे सदिशों का पढ़े हो ना, दो सदिश त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि बताए ना। तो जो परिणामी होता है आर बराबर करनी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों डेल्टा v बराबर करनी में a स्क्वायर बोले तो v1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो v2 स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये देखो इनके बीच का जो कोण है दोस्तों ना, ये इधर है, देखो ये समझो, ये v1 एकदम इधर है और जो अपना V2 है ना, ये देखो V2 ऐसे है दोस्तों। बताओ कोण कितना बना, 90 90 90, क्या बना 90 अंश, या गजब। तो 2v1 v2 cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान बच्चा जानता है। सोचो बच्चा जानता है, क्या तुम लोग जानते हो क्या? 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 2, सोचो ये देखो 0 लिख दिया यार, ठीक है। cos 90 अंश का मान 0, तो ये पूरा मान 0, ठीक है। छिड़काओ, पूरा मान छिड़काओ भाई, वी बार डेल्टा वी बार करनी में जो मान ये वही मान ये, तो 2 गुणे 0.21 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा वी बराबर 0.21 करनी में 2। अब करनी में 2 का मान दोस्तों पता है, करनी में 2 का मान पता है, सही से बताना, पता है ना? नहीं पता है, चलो जान जाओ 1.414, ठीक है यार, 1.414, चलो 414 होता है, 414, चलो मैं ना लिख दिया। डेल्टा वी बराबर 21 चौक 84, डायरेक्ट मैं आंसर गुड़ा करके आंसर लिखता हूँ यार। ये देखो कहाँ गया, कौन गुड़ा करने जाए, कहाँ गया यार आंसर भाई? 0.30, क्या बात कर रहे हो? 0.30 आएगा, गुड़ा करे तो 21 चौक 84, 21 21 21 8 29, 21 चौक 84, 84 2 86, 21 21 तो नहीं आ रहा है, 21 21 21 8 29 ना, 29। वो देखो लगभग इसको 30 के बराबर मान लिया, ठीक ना, इसको लगभग 30 के बराबर मान लिया। चलो भाई डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। 0.30 मात्रक सेंटीमीटर ना, हाँ। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर बनाया क्या? सेंटीमीटर को मैंने मीटर बनाया क्या? सेंटीमीटर को मैंने मीटर तो नहीं बनाया ना, कि बनाया आ बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं बनाया ना, तो नहीं बना तो यहाँ मीटर मैंने कैसे लिखा है? जब नहीं बनाया तो मैंने मीटर कैसे लिखा भाई? गजब की बात है यार। देखो मैं कहीं गड़बड़ हो रहा हूँ क्या? 2 पाई का मान इतना, आर का मान 2 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मैंने मीटर बनाया नहीं, जब सेंटीमीटर को मैंने मीटर बनाया नहीं तो मैं यहाँ पे मीटर क्यों छाप रहा हूँ यार? चलो भाई यहाँ पे सब जगह सेंटीमीटर होना चाहिए यार, ठीक ना, सब जगह सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर को तो मीटर बनाया नहीं, जब मैंने सेंटीमीटर को मीटर बनाया नहीं तो मीटर मैंने क्यों लिखा? मुझे भाई दोषी ठहराया जाए, ठीक ना, मुझे दोषी ठहराया जाए। और बताओ तुम लोग बताओ भाई, कमेंट में बताना मुझे कौन सी सज़ा दी जाए, ठीक है। तुम लोग कमेंट में बताना मुझे कौन सी सज़ा दी जाए, ठीक है। चलो तो डेल्टा वी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.30, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखो बगलिया में अगर आंसर देखोगे ना आप देखोगे तो आपको नीचे की ओर ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है, नीचे की ओर ऊर्ध्व दिशा में 45 अंश बाईं ओर को थीटा निकाल दिया यार, थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो मान चलो अगर ये वाला थीटा मानते हो, चाहे ये वाला मानो, अगर ये मानोगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये थीटा मानोगे ये लंब ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा, तो टेन बराबर लंब बटे आधार, v1 बटा v2 का मान सेम है, तो v1 बटा v2, टेन थीटा v1 बटा v2, v1 का मान वही v2 का मान वही 1 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 कितने का मान होता है? 45 अंश का। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 45 अंश। थीटा बराबर कितना हो गया? 45 अंश। v1 v2 का मान सेम है ना, बगलिया में लिख लेना। क्या लिख लोगे कि v1 बराबर v2, देख लो, ये देखो मेरा विश्वास मत करो कि v1 का मान देखो यहाँ पे 0 सेकंड पर ये वाला v1, v2 का मान ये वाला, दोनों मान क्या है? सेम है। देख लो v1 0 सेकंड पर, v2 15 सेकंड पर, दोनों मान क्या है? सेम है। इसलिए कट गया, 1 आ गया, और 1 कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का मान होता है, ठीक है। 1 कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का मान होता है। अभी और कुछ पूछा है क्या? औसत त्वरण पूछा। अरे लो भाई, औसत त्वरण कहाँ बताएं भाई, कहाँ बताएं? ये देखो घड़ी पर लगा बता देता हूँ। औसत त्वरण चौथा, 4 सवाल पूछा है ना, ये देखो तुम्हारा तीसरा था क्या? चलो डाले तो है तीसरा डाले तो है, फिगर को बना लेना भाई, ठीक ना। चौथा औसत त्वरण ए,
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बड़ा समय, वेग परिवर्तन बोले तो डेल्टा वी का मान औसत त्वरण डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो ए बराबर डेल्टा वी बोले तो 0.30 और डेल्टा टी 0 से 15 सेकेंड, 15 दूनी 30, 0.02, ठीक है भाई। चलो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आंसर नहीं देखता बताओ, मैं मीटर लिखा रहता ना। चलो भाई इसीलिए थोड़ा बहुत आंसर नजर पड़ जाती है। चलो भाई दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई, ठीक है। देख लो 50 मिनट की हो गई वीडियो, 50 मिनट की, बताओ इतना, केवल 10 क्वेश्चन 50 मिनट में हो, क्या सर क्या बताएंगे आप सर। चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी स्पीड है, ठीक है, स्पीड थोड़ा सा मैं कम इसलिए किया हूँ ताकि आपको शुरू में ना न्यूमेरिकल में बढ़िया समझा सकूँ। उसके बाद जहाँ थोड़ा 8-10 न्यूमेरिकल लग जाता है ना, उसके बाद स्पीड तो पकड़ ही लेते हैं। अब देखो स्पीड थोड़ा इधर हो गई ठीक ठाक। सवाल नंबर 11 आ जाओ। अब तुम लोग को डर भी नहीं लग रहा है कि हाँ सर ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे है वैसे। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, ढल रहे हो, ठीक है। अब सरल से कठिन की ओर जा रहे हो आप, सरल से कठिन की ओर जा रहे हो। अगर पहले ही कठिन आता फिर बाद में सरल आता, मज़ा नहीं आता, ठीक है। अब आप ढल रहे हो। चलो भाई सवाल नंबर 11 कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर 10/π चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। वाह भाई गुरु वाह, क्या सवाल है भाई। 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यम दिया है 1 किलोग्राम। देखो एक यहाँ पे है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 1 मीटर लंबी डोरी, 1 मीटर लंबी डोरी, यल बराबर 1 मीटर लंबी। दोस्तों यही यल काम करेगा और यही आपका आर काम करेगा, 1 मीटर लंबी डोरी, ठीक है। 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर 10/π चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति दिया है। यन बराबर 10/π चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। कौन से वृत्त में, क्षैतिज। देखो ये वाला ऊर्ध्व वृत्त होता है और ये वाला क्षैतिज वृत्त होता है, क्षैतिज वृत्त, ऐसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। तनाव बोले तो भैया टी। दोस्तों जो डोरी में तनाव है वही आपसे पूछ रहा है, तो आपको दोस्तों पता है ना कि आपको क्या क्या दिया। पहले देखो यम दिया है, आर दिया है, एन दिया है, तनाव पूछ रहा है। आपको पता है दोस्तों जब हम लोग डोरी को ऐसे लेकर के घुमाते हैं, ऐसे को डोरी को लेकर ऐसे घुमाएंगे तो हम अपने हाथों को केंद्र की ओर खींचते, डोरी को लेकर खींचते हैं, मतलब तनाव बल। वही तनाव बल किसका काम करता है, अभिकेंद्र बल का। तो आपको जो तनाव पूछ रहा है ना, तो आप ऐसे लिखो तनाव बल क्या होता है भाई, अभिकेंद्र बल होता है। तनाव बल बोले तो अभिकेंद्र बल। तो तनाव का फार्मूला हो जाएगा टी बराबर अभिकेंद्र बल का फार्मूला यम v²/r। अब बताओ यम टी बराबर यम का मान पता है, आर का मान पता है, यम/r, वी का मान पता नहीं। वी को लिखो यन के पदों में 2πr यन का होल स्क्वायर। टी बराबर यम/r गुणे 4π² r² यन स्क्वायर। एक आर से कट गया। टी बराबर यम गुणे 4π² r यन स्क्वायर। बस दोस्तों यहीं पे मान रख दो। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यम की जगह पे 1, वाह गजब है। 4 पाई की जगह पे 22/7 या देखो पाई का मान ही नहीं रखना है, ठीक है। π² ऐसे मज़ा आता है, ऐसे रहता है भाई, मज़ा आता है। यन की जगह पे 10/π गुणे 10/π, ऐसे सवाल देना चाहिए। ऐसे एग्जाम में आता भी है। देखो 2 पाई कट गया, 10 10 में 100, 100 चौके 400। अरे बताओ बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तनाव दोस्तों एक प्रकार का बल होता है और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। चलो भाई हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया ना, 12 पे आ जाओ। 12 की हाल चाल ले लो भाई। अरे लो भाई 12 फिगर बनाया रहे, ठीक है। इसको मिटा दे। जब 12 फिगर बनाया है तो पहले इसको मिटा के तब 12 वाला करें। इसको मिटा देना। चलो भाई मिटा देते, पहले इसको मिटा देते। हे देखो हो गया 12 वाला। दोस्तों पहले फिगर है, फिगर को मिटा करके तब जाके 12 वाला करते हैं ना, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिगर उगर देख रहे हो ना, डर तो नहीं लग रहा है ना 12 को देख करके। हो गया सर मैं काँप रहा हूँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 गुणित लगाते -2 किलोग्राम यम दिया है। द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या आर दिया है कि वृत्त की परिधि पर 4 मीटर पर सेकंड की समान चाल से चल रहा है। विधि भी दे दिया है। सदिश आरेख खींचकर
कण के ए से बी तक जाने में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन वी बी माइनस वी ए लिखा हुआ है, चाहे आप वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। विकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन एफ बी माइनस एफ ए को ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले मैं फिगर बना दूँ। लल्लन टॉप फिगर तो मुझसे बनता नहीं है यार, ठीक ना। मैं क्या करूँ इसका, देख रहे हो, देख रहे फिगर बनाए। चलो तुम लोग का तो इससे भी ख़राब बनता है, हंसो मत, ठीक है। तुम लोग का इससे भी ख़राब बनता है, गोला बनाओगे ना तुम लोग का इससे भी ख़राब बनता है, मैंने देखा है दोस्तों। चलो ये देखो, ये केंद्र हो गया ओ, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया ओ। यहाँ पे है बिंदु ए, यहाँ पे है बिंदु बी। अब बताओ जो ए पर वेग होगा, ए ऐसे, गजब गजब गजब, फिगर देखबे मत करो। बी पर जो वेग होगा ऐसे, वी बी, वाह क्या बात है। ए पर जो बल लगेगा, केंद्र की ओर लगने वाला बल एफ ए, बी पर लगने वाला केंद्र की ओर लगने वाला बल एफ बी, वाह। बताओ ऐसे फिगर बना है कि नहीं, एकदम ऐसे बना है, एकदम ऐसे बना है, ठीक है। चलो तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करें, पहले मैं क्या करूं, आपको पता है दोस्तों जो ए पर वेग होगा वही बी पर वेग होगा, है ना। तो आपको क्या है, देखो अच्छा वेग दिया क्या, वेग दिया क्या, ए से बी तक के वेग में होने वाला परिवर्तन 4 मीटर पर सेकंड के समान चाल से चल रही है। अरे वाह भाई, वेग तो दिया यार, ए पर वेग दिया 4, बी पर वेग दिया 4, बस केवल अपने को क्या करना है, देखो देखो जरा, ए पर जो वेग है ना, ये देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, अब सदिश फिगर बना रहा हूँ, ये देखो ऐसे, ये ए वाला, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूँ, वी ए, ये हो गया वी ए, ठीक है। बल्कि बीच में लिख दूँ क्या, बीच में लिखूँ तो अच्छा लगेगा, ये देखो ऐसे मिटा करके वी ए हो गया आपका, ठीक है। वी ए वेक्टर, वी वेक्टर की दिशा इधर है, देखो ऐसे करो ना, ऐसे करो ना सर जी, देखो वी बी वेक्टर, वी बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको मिला दो, पहले वाला पूछ, दूसरे वाले का सर मिला दे, देखो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वी, ठीक ना। तो डेल्टा वी का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, डेल्टा वी बराबर करड़ी में वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2a वी बी का 90 अंश का मान 0, भगाओ उसको, हटो भाई, तुम हट जाओ, तुम उसको ऐसे बोला करो, तुम नज़र से हट जाओ, ठीक है। कैसे बोलते हो, तुम नज़र से हट जाओ, वाह भाई। डेल्टा वी बराबर करड़ी में वी ए का दोस्तों मान कितना दिया है, वी ए का जो मान दिया यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो डेल्टा वी बराबर करड़ी में 2 बार 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 2 बार है ना भाई 4 का स्क्वायर, तो डेल्टा वी बराबर 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, ठीक है। तो दोस्तों आपका डेल्टा वी बराबर जो आया, डेल्टा वी बराबर 4 करड़ी में 2 का मान 1.414, तो डेल्टा वी बराबर 4 एक चौके 16, 4 एके 4 1 5, 4 चौके 16, 4 एके 4 1 5, 5.6। तो आपका आंसर जो दिया है 5.67, देखो इस 5 को हटाया, इसमें एक जोड़ दिया है, तो डेल्टा वी बराबर आपका आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो बगलिया में थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया दोस्तों, लगा दो इसे tan थीटा, tan बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब की जगह पे v1, आधा जगह पे v2, v1 और v2 दोनों सेम है, तो v1 लिखो, कितना आ गया 1। tan में कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का, tan 45 अंश, tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 अंश, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अच्छा और क्या पूछा हुआ है दूसरे में दोस्तों आपसे पूछ रहा है अभिकेंद्र बल में होने वाले परिवर्तन। देखो यहाँ पे एफ बी माइनस एफ है, मैंने डायरेक्ट डेल्टा वी लिखा, डेल्टा एफ लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो एफ ए किधर आया, इधर आया है, ठीक ना। एफ ए किधर आया, एफ ए की दिशा किधर है, इधर की ओर है, एफ बी की दिशा इधर की ओर है, ये देखो एफ ए की दिशा इधर की ओर है, ठीक ना। एफ बी की दिशा ये देखो ऐसे है, ये एफ बी है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एफ, ठीक है। तो ये आपका है ये है एफ ए, ये है एफ बी। तो दोस्तों पहले हमने एफ निकाला ही नहीं, एफ बराबर क्या होता है, सेंस है, एफ बराबर यम ए, ये पता है, नहीं पता यार, ये तो नहीं पता है, तो कुछ समय में दिया क्या, एफ बराबर यम ए 1 मीटर पर परिधि पर 4 मीटर पर सेकंड की 4 से, चलो भाई नहीं पता है। एफ बराबर यम वी स्क्वायर बटा अलग हो ना, तब एफ बराबर यम वी स्क्वायर बटा आर, तो एफ बराबर यम की जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -2, 2 गुणे 10 की घाते -2, सही है। वी तो दोस्तों हमने निकाला डेल्टा वी, ये देखो 4 कड़ी 2 का स्क्वायर, ये 507 का स्क्वायर का जरूरत करने की, यहाँ पर कहो ना 4 कड़ी में 2 का स्क्वायर,
बटा आर। आर कितना दिया भाई? आर दोस्तों अपने को दिया है 1 मीटर। वाह गजब, ऐसे दिया, इसे देना चाहिए ना। हाँ ऐसे एक वक्त देना चाहिए। 2 गुणे 10 की घाते -2, 4 का स्क्वायर 16, कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट गई। ठीक है चलो भाई, यह बराबर तो जाएगा ये 2, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 गुणे 10 की घाते -2, 64 गुणे 10 की घाते -2 आ गया। तो दोस्तों डेल्टा एफ जो होगा ना, डेल्टा एफ बराबर कड़ी में एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। डेल्टा एफ बराबर कड़ी में एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। डेल्टा एफ बराबर कड़ी में एफ ए का मान 64 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर प्लस 64 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर। ठीक, तो डेल्टा एफ बराबर कड़ी में दोनों 2 बार है, 2 गुणे 64 गुणे 10 की घाते -2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा, जो बाहर आ जाएगा तो डेल्टा एफ बराबर हो जाएगा आपका 64 गुणे 10 की घाते -2 बचा करड़ी में 2। करड़ी में 2 का मान अभी आपको बताया, अभी बताया 64 गुणे 1.414। ठीक है, डेल्टा एफ बराबर गुणा करना पड़ेगा भाई, गुणा तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, 1.414 1.414 गुणे 64, गुणा करो यार। 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, सही है, सही है ना। 6 चौके 24, 6 के 6 6 2 8, 6 चौके 24, 6 के 6 6 2 8, कितना हो भाई 6 5 4 9, 5 4 9 8 6 8 6 14 14 8 6 14 ना, 8 6 14, 5 4 9 1 10 8 1 9। ठीक है, कितने दशमलव 3 1 2 3 90 दशमलव इतना। ठीक है, तो अपना क्या आ रहा भाई, ओ 4 तो गलत आ रहा है भाई। डेल्टा एफ बराबर दोस्तों अपना कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ ब्लंडर मिस्टेक आ रहा है यार। यहाँ पे क्या आना चाहिए 0.45 आना चाहिए, और देख रहे हो मेरा कितना आ रहा है, मेरा जो दोस्तों आ रहा है ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है ना। मैंने कहीं एफ का मान तो गलत नहीं निकाला क्या? एफ का मान मैंने देखो भाई, एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर वी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मान दोस्तों हमने कितना निकाला है 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 निकाला है ना। और अपने को ये तो डेल्टा वी मैंने निकाला है यार, मैंने मान गलत रख दिया, डेल्टा वी का मान रख दिया मैं। मुझे एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, जो यहाँ पे वेग है, यहाँ पे जो वेग है मुझे ये वाला वेग लेना चाहिए, मैंने ये वाला वेग ले लिया, फालतू वाला वेग ले लिया। चलो भाई ये देखो यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए था, वी बोले तो कितना दिया दोस्तों 4 दिया था। 4 का स्क्वायर 16, ये देखो 16 दूनी 32, ये क्या हो जाता है 32 गुणे 10 की घाते -2। ठीक ना, 32 गुणे 10 घाते -2। तो यहाँ पे डेल्टा एफ ये 32, बस देखो आसान है यार, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो चिंता किस बात की है। ठीक है, ये देखो 32 यहाँ भी हो गया, और देखो 32 यहाँ भी हो जाएगा, 32 यहाँ भी हो गया, 32 यहाँ भी हो गया। अब 32 का गुणा करना पड़ेगा भाई। ठीक है दोस्तों, 32 का गुणा करना पड़ेगा, 32 का गुणा कर दें। चलो भाई 32 का मैं गुणा कर दे रहा हूँ। अब इसको ऐसे हटाता हूँ, ये देखो ऐसे हटाता हूँ, देखता हूँ गुणा करके 2। अच्छा वो गुणा करके मैंने देख लिया ना, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 3 चौके 12, 3 1 के 3 1 4, 3 चौके 12, 3 1 के 3 1 4, 8 4 8 4 12, 2 2 4 1 5 4, 3 अंक 1.2 3, 45.24। ठीक है, 45.24, 8 मत लिखो, गुणे 10 की घाते -2, -200 आगे जाएगा। डेल्टा एफ बराबर 0.45 बल का मात्रक न्यूटन चच्चा। लो भाई हो गया दोस्तों। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन पहुंचा दिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 तक दोस्तों बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, अब हम लोग 13 से क्वेश्चन नंबर लगाना चाहेंगे, कि 13 भी बता दें यार। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ टाइम क्या हुआ यार। ठीक ना, टाइम क्या हुआ हिसाब से मैं 13 क्वेश्चन बताऊँ, जाने दे यार, 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा दोस्तों हो गया है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कितने क्वेश्चन लगाए हैं, 12 क्वेश्चन लगाए हैं। अगली क्लास में हम लोग 12 से आगे लगाएंगे। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज 12 क्वेश्चन जो बताया गया है, 12 क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ गया होगा। आपको इतना लगा होगा कि ये सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं। बस हमको थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा अपनों को काटना पीटना आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करने आपको आ रहा है तो ये जान लीजिए कि आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होने वाले हैं, और हैं भी।
ठीक है। बस डरना नहीं है, बस अगर आप कितनी भी कमज़ोर हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो इस समय, ठीक है। अगर दोस्तों आप लगन से मेहनत से करते रहेंगे तो यकीन मानो कि आप बहुत जल्दी ही न्यूमेरिकल पर पकड़ बनाते जाओगे, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो भाई चलते, सबको लव यू, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।